अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़ौक़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी बोर्ड 75 एंड 100 मार्क्स सब्जेक्ट उर्दू 7th फेज़ मॉक टेस्ट पार्ट 25 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है, ये किसका कॉल है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे। पहला ऑप्शन है ज्ञानचंद जैन, दूसरा है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा है आले अहमद सरूर, चौथा है सैयदा जाफ़र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कलीमुद्दीन अहमद का ये कॉल है। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गज़ल का वाहिद मुतकल्लिम है आशिक, माशूक, रकीब, नासे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आशिक। गज़ल का वाहिद मुतकल्लिम है आशिक। उसका तीसरा नंबर सवाल है, दर्जन में से किस शायर ने मीर तकमील के उसलूब व तर्ज अदा का अहिया किया? ऑप्शन नंबर 1 है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर 2 है शहरियार, ऑप्शन नंबर 3 हामिद काश्मीरी, ऑप्शन नंबर 4 नासिर काश्मीरी। नासिर काज़मी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नासिर काज़मी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मजलिसी का पस मंज़र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है दक्कन का मुस्लिम समाज, ऑप्शन नंबर 2 है लखनऊ की ज़वाल आमादा माशरत, ऑप्शन नंबर 3 है पंजाब की देहाती ज़िंदगी, ऑप्शन नंबर 4 अवध की मुश्ताका तहज़ीब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब की देहाती ज़िंदगी। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मजलिसी का पस मंज़र क्या है? पंजाब की देहाती ज़िंदगी। उसके बाद ये सवाल देखिए, इंसाइया के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ में मुश्तमिल है? कौन सा लफ्ज़ मुश्तमिल है? ऑप्शन नंबर 1 है लाइट इसे, ऑप्शन नंबर 2 है इससे, ऑप्शन नंबर 3 है राइट अप, ऑप्शन नंबर 3 कंपोजिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाइट इससा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, उसके बाद ये सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब और कहाँ डाली थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1860 ईस्वी अलीगढ़, ऑप्शन 2 1861 ईस्वी आजमगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है 1864 गाजीपुर, ऑप्शन नंबर 4 है 1865 लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1864 ईस्वी गाजीपुर में। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब और कहाँ डाली थी? 1864 ईस्वी को गाजीपुर में। कहीं पर 1862 भी दिया हुआ है, लेकिन 1864 सही है। उसके बाद ये सवाल देखिए, कन्हैयालाल कपूर की सन विलादत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 1910, ऑप्शन नंबर 2 है 1920, ऑप्शन नंबर 3 है 1930, ऑप्शन नंबर 4 है 1940। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1910 ईस्वी। कन्हैयालाल कपूर की सन विलादत क्या है? 1910 ईस्वी लालपुर में पाकिस्तान में पैदा हुए। उसके बाद ये सवाल देखिए, किस मशहूर अदबी शख्सियत को बन्ने भाई के नाम से जानते थे? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है मलिक राज आनंद, ऑप्शन नंबर 3 है मोदी ज़काउल्लाह, ऑप्शन नंबर सज्जाद जहीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सज्जाद जहीर को बन्ने भाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये सवाल देखिए, मजमून गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसकी तख्लीक है? ऑप्शन नंबर 1 है कन्हैयालाल कपूर, ऑप्शन नंबर 2 है मुश्तबा हुसैन, ऑप्शन नंबर 3 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 4 पतरस बुखारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल कपूर। मजमून गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किसकी तख्लीक है? कन्हैयालाल कपूर की तख्लीक है। उसके बाद ये सवाल देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किस दरिया के किनारे आबाद है? ऑप्शन नंबर 1 है दरियाए होली, ऑप्शन नंबर 2 है दरियाए सिंध, ऑप्शन नंबर 3 है दरियाए जमुना, ऑप्शन नंबर दरियाए गंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दरियाए हुगली किनारे आबाद है।
उसके बाद ये सवाल देखिए, शायरी में ज़िंदगी की अक्कासी या तस्वीर कसी को शिबली नुमानी ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है मुशाहिदा, ऑप्शन नंबर 2 है तख़य्युल, ऑप्शन 3 है महाकात, ऑप्शन नंबर 4 है सलासत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 महाकाट। उसके बाद ये सवाल देखिए, आम लिसानियात किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 2 है गोपीचंद नारंग, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, ऑप्शन 4 अब्दुल सलाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ज्ञानचंद जैन की तसनीफ़ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू हिंदी का ताल्लुक किस हिंद आर्याई से है? ऑप्शन 1 है कदीम हिंद आर्याई, ऑप्शन 2 है वस्ती हिंद आर्याई, ऑप्शन 3 जदीद हिंद आर्याई, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 जदीद हिंद आर्याई से है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है सेंटी कुमार चटर्जी, ऑप्शन 2 है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, ऑप्शन 3 है जमील जालवी, ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फारूकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फारूकी। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तबा उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? ऑप्शन 1 है बांगे दरा, ऑप्शन 2 है बाले जिब्रिल, ऑप्शन 3 है जब कलीम, ऑप्शन 4 अरमगान हिजाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 बाले जिब्रिल। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल की नज़्म ज़ौक़ व शौक़ के ज़्यादातर अशआर कहाँ लिखे गए हैं? ऑप्शन 1 है फ़िलिस्तीन, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 है जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 है लंदन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, हाल ही माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये किसका कौल है? ऑप्शन 1 है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन 2 है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन नंबर 3 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 4 शेख अब्दुल कादिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल ने इल्मुल इक्तिसाद किस शख्सियत की तहरीक से मुतासिर होकर लिखी थी? ऑप्शन 1 है प्रोफेसर मिस्टर आर्नोल्ड, ऑप्शन 2 है शेख अब्दुल कादिर, ऑप्शन 3 है दाग दहलवी, ऑप्शन मीर हसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रोफेसर मिस्टर आर्नोल्ड। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल को फासिस्ट शायर किसने कहा है? फासिस्ट शायर किसने कहा है? ऑप्शन 1 है नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर 3 है शेख अब्दुल कादिर, ऑप्शन 4 है अख्तर हुसैन रायपुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 अख्तर हुसैन रायपुरी ने कहा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल का दूसरा शेरी मजमा, इकबाल का नहीं, फैज़ का दूसरा शेरी मजमुआ दस्त सबा कब शाये हुआ? फैज़ अहमद फैज़ का दूसरा शेरी मजमुआ दस्त सबा कब शाये हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1941, ऑप्शन 2 1950, ऑप्शन 3 1952, ऑप्शन 4 1955। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1952 ईस्वी में। फैज़ का दूसरा शेरी मजमुआ कब शाये हुआ था? 1952 ईस्वी में। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।